हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे शर्त पे आधारित प्रश्न। ये पहला टाइप है दोस्तों। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए पूरा करता है। तो ए को कितना दिन लगेगा उस कार्य को पूरा करने में? तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम हो जाएगा 90। ये हो जाएगा 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90। फिर क्या कह रहा है देखिए, ये दोनों मिलके ए प्लस बी 5 दिन कर रहे हैं कार्य साथ मिलके। ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना कार्य कर रहा है, ये 5 कार्य कर रहा है, ये 6 कार्य कर रहा है, तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा। 11 तो 5 + 6 11 कार्य। अब ये 5 दिन साथ में कार्य कर रहे हैं तो गुणे 5 है, तो हो जाएगा 11 × 5 11 × 5 = 55 कार्य। अब देखिए 90 कार्य टोटल था, ये 55 कार्य दोनों मिलकर कर लिए हैं। बचा शेष कार्य। शेष कार्य बराबर 90 - 55 बराबर हो जाएगा 35। 35 कार्य शेष बचा हुआ। अब कह रहा है कि बी कार्य छोड़ दिया है। बी कार्य छोड़ दिया मतलब देखिए ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा था और बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा था। अब 6 कार्य बंद हो गया करना। अब बचेगा ए जो 5 कार्य करेगा एक दिन में। तो ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय बराबर। अब देखिए टोटल का शेष कार्य कितना बचा है। शेष कार्य बचा है 35। ओके। और एक कार्य कितना कर रहा है, एक कार्य कर रहा है 5 कार्य कर रहा है एक दिन में। 5 कार्य तो हो जाएगा 5 से 5 × 7 = 35, तो हो जाएगा 7 दिन। ये 7 दिन में उसको खत्म कर देगा, शेष कार्य को 7 दिन में खत्म कर देगा अकेले। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन ए 7 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए एक कार्य 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन कह रहा है बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। अब कह रहा है बी उसी कार्य को 10 दिन करके छोड़ दिया, तो हम पहले देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 90। 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90। कह रहा है देखिए बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। अब कह रहा है बी 10 दिन तक कार्य करता है अकेले। तो देखिए बी के 10 दिन तक का कार्य, बी के 10 दिन का कार्य बराबर हो जाएगा। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में देखिए 6 कार्य कर रहा है। एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। तो देखिए बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, 6 तो 10 दिन करना है। बी 6 × 10 बराबर 60 कार्य। वो एक दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, मतलब बी अकेला 10 दिन में 60 कार्य कर लिया है और उसके बाद कार्य छोड़ दिया है। उसके बाद छोड़ दिया है। अब देखिए शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य शेष कार्य टोटल कार्य कितना था 90। टोटल कार्य था 90 और बचा कितना है देखिए 60 कार्य कर लिया है ये, तो बचा है कितना कार्य 30 कार्य। 30 कार्य शेष है और बी ने काम भी छोड़ दिया है। अब देखिए काम कौन करेगा, काम करेगा ए। तो ए द्वारा शेष कार्य कार्य करने में लगा समय बराबर। अब देखिए शेष कार्य रह गया है 30 और
ए इस दिन में काम कितना कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है, 5 कार्य, तो हो जाएगा 5 से 5 6 का 30, 6 दिन। 6 दिन में ए उस शेष कार्य को पूरा कर लेगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6 बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये शर्त पे आधारित क्वेश्चन ऐसे ही आसान 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 के होते हैं। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, उसने 8 दिन काम किया। अब देखिए उसने 8 दिन कार्य किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। अब देखिए एक्स 8 दिन कार्य किया है, तो एक्स का कार्य का भाग, एक्स के कार्य का भाग अब देखिए 8 दिन कार्य किया है और 40 दिन में पूरा करता है, लेकिन 8 करने 8 8 पंजे 40 बराबर 1/5 भाग कार्य कर लिया है। वो 1/5 भाग कार्य कर लिया है, 8 दिन में पूरा करके भाग गया। ओके, अब बचा शेष कार्य। देखिए शेष कार्य, शेष कार्य कितना रह गया है, 4/5, 4/5 भाग रह गया है शेष कार्य। ओके, अब शेष कार्य को अकेला y 16 दिन में कर रहा है। अब देखिए y 16 दिन में कर रहा है। शेष कार्य जो 4/5 कार्य है, y 4/5 कार्य 16 दिन में कर रहा है। y 4/5 16 दिन में कर रहा है, तो हम इसको देखेंगे y अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए 4 करने 4 4 चौको 16, तो हो जाएगा 4 पंजे 20, तो y इजकल टू 4 पंजे 20। देखिए y अगर जो अकेला इस कार्य को करने बैठेगा तो 20 दिन में इस कार्य को खत्म कर देगा। जैसे x अकेला इस कार्य को 40 दिन में खत्म कर रहा है, तो y अकेला इस कार्य को 20 दिन में खत्म कर देगा। ओके, कर देगा। दोनों x और y मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब x और y मिलकर अगर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो देखिए इधर x अकेला 40 दिन में कर रहा है और y अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, y अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 40 हमारा, तो 40 से करने 40 और 20 दूनी 40। और देखिए x प्लस वाई मिलकर x प्लस वाई के द्वारा लिया गया समय बराबर 40 कार्य है। देखिए 40 कार्य करना है। ये दोनों कार्य कितना कर रहे हैं, ये एक कार्य कर रहा है एक दिन में, ये 2 कार्य कर रहा है एक दिन में, तो हो जाएगा दोनों 3 कार्य, तो हो जाएगा 13 3 39 1 40 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 से 1/3 दिन में कार्य दोनों मिल के पूरा कर लेंगे, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम पहले देखिए 4/5 कार्य कर रहा है, तो इसको पूरा कार्य कराएंगे। पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 20 दिन में, 20 दिन में पूरा करेगा। और यक्स यहाँ देखिए यक्स कह रहा है कि हम 40 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इतना, 13 से 1/3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला टाइप हमारा आ गया, टाइप बदल गया। ये कह रहा देखिए ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कह रहा है ए प्लस बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में निपटा रहे हैं ना, पूरा कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। अब देखिए उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, साथ में 20 दिन तक कार्य किया। ओके, तो देखिए 20 दिन तक कार्य किया, तो कार्य का भाग कितना कंप्लीट किया। देखिए 20/30 बराबर ये हो जाएगा 0 0 बचेगा 2/3 भाग। इन्होंने देखिए इन दोनों ने मिलकर 2/3 भाग कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब शेष भाग कितना रह गया है। देखिए शेष
शेष भाग कितना रह गया, 1/3। ओके, शेष भाग रह गया है 1/3 कार्य, अब इसे पूरा करना है। और कह रहा है कि बी ने कार्य छोड़ दिया है, अब बी कार्य भाग गए बाबू, यहाँ भाग गए काम करे थे, कमचोर है बाटे। ए ने शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य है 20 दिनों में पूरा किया। अब जो ये शेष कार्य है, ए 1/3 कार्य जो है 20 दिनों में पूरा किया। तो कह रहा है देखिए, ए अकेला उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिनों में। देखिए ए अकेला जो ये दोनों मिलके काम 30 दिन में कर रहे हैं। अगर जो ए अकेला बैठ जाता मिलके करने, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता, देखिए तो हो जाता ए बराबर, ये हो जाता 20 या 60 दिन। यही हमारा आंसर हो जाता, 60 दिनों में पूरा करेगा अगर ए अकेला इस कार्य को करने बैठ जाएगा तो। ओके, लेकिन मान लीजिए यहाँ पूछ लेता कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, यहाँ पूछ लेता बी, तो इसे ऑप्शन रखते हैं, है ना, कि इसको करेंगे नहीं, ये आंसर हमारा ये आ गया है, आंसर 60 दिन, ऑप्शन सी। लेकिन पूछ लेता कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो देखिए ए प्लस बी मिलके किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होता है, ये देखिए एलसीएम होता है 60, 30 दूनी 60 और 60 करने 60, तो ए एक दिन में एक कार्य कर रहा है, ए एक दिन में एक कार्य कर रहा है, यहाँ एक लिख देंगे। अब देखिए ए प्लस बी मिलके एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। ओके, तो बी का हो जाता है एक कार्य, बी का हो जाता है एक कार्य। तो देखिए बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय गया समय, बी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाता है, देखिए 60 कार्य रह जाता है करने के लिए, लेकिन बी कार्य कितना कर रहा है, बी एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है, तो हो जाता है इसका भी लेता है ये 60 दिन। मतलब कि बी अकेला 60 दिन में कार्य करता है, बी भी अकेला। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए ए हमारे, अब हमको पूछा है ए के बारे में, तो ए अकेला एक दिन में 60 दिन में करता है, मतलब कार्य को 60 दिन में करेगा, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, और हमारे चैनल एसएससी जीडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यूपी पुलिस के लिए। ओके।